हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कर्ण के साहस के बारे में। कर्ण की कहानी एक असाधारण ताकत, कठिन किस्मत की कहानी है। सूर्यदेव की रोशनी में पैदा हुए कर्ण महानतम के लिए बने थे, फिर भी उनकी जिंदगी एक त्याग से शुरू हुई। उनकी मां कुंती एक युवा राजकुमारी सामाजिक नियमों से बंधी उन्हें गंगा नदी में बहा दिया। इस कृत्य ने कर्ण के जीवन पर एक लंबी परछाई डाली, उनकी किस्मत को ऐसे आकार दिया जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। एक सारथी और उनकी पत्नी द्वारा पाए गए और पाले गए कर्ण अपने असली वंश से अनजान बड़े हुए। साधारण परिवेश के बावजूद उनका स्वाभाविक बड़प्पन और वीरता चमक उठी। वे युद्ध कला में महारत हासिल करने के लिए तरसते थे, युद्ध के मैदान में अपनी योग्यता साबित करने का सपना देखते थे। इसी इच्छा ने उन्हें पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गया, जिन्होंने गुरु राजकुमारों को प्रशिक्षित किया था। हालांकि द्रोणाचार्य गुरु दरबार के प्रति अपनी वफादारी से थे और उन्होंने कर्ण को नीची जाति का मानकर सिखाने से इनकार कर दिया। इस अस्वीकृति के कर्ण के दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया। उन्होंने कहीं और जान की तलाश की। अंततः एक कुशल धनुर्धर और योद्धा बन गए। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य के स्तर शिष्य अर्जुन की क्षमता को पार कर गए। द्रोणाचार्य के इंकार से निराश होकर कर्ण ने परशुराम की तलाश की, जो एक महान गुरु थे, जो अपने उग्र स्वभाव और छवियों और योद्धाओं के प्रति घृणा के लिए जाने जाते हैं। कर्ण ने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया। परशुराम ने सीखने के लिए अत्यधिक दर्द और कठिनाई सहे। गुरु ने कर्ण को दिव्य अस्त्र का ज्ञान दिया, जिससे दुर्जय योद्धा के रूप में और मजबूत हुए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि भाग्य कर्ण की परीक्षा ले रहा था। एक दिन जब कर्ण परशुराम की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे कि असली पहचान एक क्षत्रिय के रूप में पता चली। क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया, यह घोषित करते हुए कि जरूरत के समय दिव्य अस्त्रों का उनका ज्ञान उन्हें निष्फल कर देगा। चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद कर्ण की भक्ति अडिग रही। तीरंदाजी में उनके कौशल पूरे देश में प्रसिद्ध था। द्रोणाचार्य द्वारा अपने शिष्यों के कौशल के प्रदर्शन के लिए आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान कर्ण ने अर्जुन को चुनौती देते हुए अखाड़े में प्रवेश किया। प्रतियोगिता कौशल प्रतिद्वंदिता का तमाशा बन गई। कर्ण ने उल्लेखनीय निपुणता का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन के तीर से मुकाबला किया। हालांकि उनका बड़ा रहस्य में डूबा हुआ विवाद का विषय बन गया। अपने बेटे की वीरता को देखकर कुंती अपराध बोध और भय से भर गई। जैसे ही कर्ण को अपने अज्ञानता एवं माता पिता के कारण जान व पूर्वाग्रह के कारण का सामना करना पड़ा, शक्तिशाली हाथ उसकी ओर बढ़ा। कौरव राजकुमारों में सबसे बड़े दुर्योधन ने कर्ण की योग्यता को पहचाना और उन्हें दोस्ती और एक राज्य की पेशकश की। स्वीकृति और सम्मान के इस कृत्य ने उनके बीच एक अटूट बंधन दिया। दुर्योधन के इस भाव से प्रभावित हुए कर्ण ने उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा का वचन दिया। हालांकि इस गठबंधन ने कर्ण को अपने युद्ध के विपरीत दिशा में रखा। अपने भाइयों और पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए कर्ण की उदारता, अपने वचन के पालन, कहानियों उनके युद्ध कौशल की तरह ही प्रसिद्ध थी। वे सम्मान के लिए सख्त नियम से जीते थे, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। यहाँ तक कि अपने खुद के नुकसान की कीमत पर भी उनकी उदारता की कोई
कमी नहीं थी, जिससे उन्होंने दानवीर की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है दान में उदार होना। अपने वचन के प्रति अटूट पालन के कारण उनका दुखद पतन हुआ। कुंती ने अपने बेटों को बचाने में प्रयास में कर्ण से संपर्क किया, उनके असली माता पिता का खुलासा किया और उनसे अर्जुन को छोड़ने की भीख मांगी। दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और अपने भाई के प्रति अपने प्यार के बीच फंसे कर्ण ने कुंती से वादा किया, वह अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को छोड़ देंगे। वह जानता था कि इसका मतलब उसके लिए निश्चित मृत्यु होगी, फिर भी उसने अपनी माँ, अपने दोस्तों को अपना वादा निभाया। कुरुक्षेत्र युद्ध न केवल भूमि व सत्ता के लिए था, ये धर्म के लिए, धार्मिकता के लिए। अपनी वफादारी और सिद्धांतों से बंधे कर्ण कौरवों की तरफ से लड़े। युद्ध के मैदान में उनका कौशल बेजोड़ था, जिसने पांडव सेना के दिलों में डर पैदा हो गया। उनके तीर घातक सटीकता के साथ बरस रहे थे। हर एक उनके कौशल, उनके दुख का प्रमाण था। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपने सिद्धांतों का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्ण का जीवन हालांकि दुखद है, आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि हार में भी सम्मान व गरिमा हो सकती है। कर्ण की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के साथ गुजरती है। उन्हें लोग दुखद नायक के रूप में याद किया जाता है। परिस्थितियों का शिकार फिर भी अटूट भावना और उदारता का प्रतीक। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत न केवल शारीरिक कौशल में है, बल्कि अपने भाग्य का सामना अनुराग और सत्यनिष्ठा के साथ करने को साहस में भी है। कर्ण युद्ध के हारने वाले पक्ष में रहे होंगे, लेकिन कई लोगों के दिलों में एक गुमनाम नायक बने हुए हैं। मानव आत्मा की स्थायी शक्ति और जीवन की जटिलताओं का प्रमाण उनकी कहानी एक कालातीत का स्मरण कराती है कि अन्याय और निराशा के अंधेरे के बीच भी करुणा और सत्यनिष्ठा का प्रकाश चमक सकता है, दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ सकता है। इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि भाग्य उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। उनके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। परशुराम के श्राप फलित हुआ। उन्होंने अपने रथ को मुक्त करने के लिए एक क्षण का अनुरोध किया, लेकिन अर्जुन के रणनीतिकार और सारथी कृष्ण ने उन्हें अनगिनत अध्यायों की याद दिलाई। उन्होंने नज़रअंदाज किया था और धर्म का त्याग किया था। कर्ण निहत्थे और असुरक्षित और अटूट साहस के साथ भाग्य का सामना किया। कर्तव्य से बंधे निर्देशित अर्जुन ने अंतिम तीर छोड़ा, जिससे बहादुर योद्धा का जीवन समाप्त हो गया। जैसे कर्ण के अंतिम सांस ली, आकाश रो पड़ा। उनके जीवन में बलिदानों को स्वीकार करते हुए मृत्यु में भी कर्ण की सत्यनिष्ठा चमक उठी। उन्होंने अपनी अंतिम संपत्ति, अपने सुनहरे दांत मृत्यु के देवता यम को दे दिया, यह साबित करते हुए कि उनकी उदारता जीवन की सीमाओं से परे है। कर्ण का जीवन हालांकि कठिनाइयों और बलिदान से बना हुआ एक ताना बाना है, हमारे लिए गहरा सबक रखता है। वह हमें दोस्ती, वफादारी और उदारता का सही अर्थ सिखाते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि किसी का मूल्य जन्म से नहीं, व्यक्ति Thank you, and to watch more such interesting and informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.